नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बाहुबलियों का बल। आने वाले 2-3 महीनों में उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। इसके लिए कई सियासी कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब सभी दल बाहुबलियों का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए उनके अच्छे और बुरे होने के पैमाने भी बदल रहे हैं। जो बाहुबली इनके लिए कल तक बुरे थे, अब चुनावी फायदे के लिए अच्छे लगने लगे हैं। मसलन कल तक बसपा के खास रहे हरिशंकर तिवारी का खानदान अब सपा के साथ है, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद एआईएमआईएम को पसंद आ रहे हैं। वहीं और इसी कड़ी में बात करें आपको तो बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव विपक्षी पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी के लिए यह चुनाव बचा पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी उन तमाम तबकों को साथ में लेकर चुनाव में जाना चाहती है जिनके सहारे 2022 विधानसभा चुनाव की राह आसान हो। ऐसे में जनाधार वाले बाहुबली इन्हें बड़ा सहारा लग रहे हैं। देखिए, बाहुबलियों का बल कितना वाकई में जो इनकी ताकत होगी, वो कितनी ताकत दिखा पाएंगे इन चुनाव में, ये तो हम जरूर आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन इनके सहारे से कितना फायदा होगा, ये जरूर एक चर्चा की बात है। और निश्चित तौर पर क्यों नहीं होगा, चाहे आप मुख्तार अंसारी की बात करिए, अतीक अहमद की बात करिए। अभी हम कुछ समय से देखिए, जब हम क्राइम की बात करते हैं या आरोपों की बात करते हैं या जेल जाने की बात करते हैं या गुंडागर्दी की बात करते हैं, तो क्या इन लोगों का नाम नहीं आया था? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन लोगों को कोसने वाले लोग यदि इनको ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात करने लगे या इनको लगने लगे कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जोड़कर हमें फायदा हो सकता है, तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। सब लोग ऐसा कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? और ऐसा होने से भी जो मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि वो क्या सोच रही होगी, वो क्या ये सारी चीजें नहीं समझती हैं? निश्चित तौर पर समझती है। तो लेकिन फिर भी यदि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो ये वाकई दिलचस्प होगा कि ये जो बाहुबलियों का बल है, ये कितना ज्यादा तमाम चीजें उस ताकत को बना पाएगा, कितना प्रभाव डाल पाएगा और किसके साथ कितना बड़ा बाहुबली जुड़ेगा और उसको कितना फायदा होगा। ये निश्चित तौर पर एक चर्चा की बात है। तो आखिरकार इन बाहुबलियों से कितना दमखम यूपी में दिखेगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या बात है, सुना है कि बाहुबलियों की, क्योंकि आज चर्चा है, बहुत सारे बाहुबली हमने यूपी की सियासत में सुने हैं और एक राजा भैया का नाम आ रहा है, सुन रहे हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन कर सकती है। क्या माना जाए कि उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये अभी तक जो बातें आप कर रही है, सुनी सुनाई बातें, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन उनका दल ना कर ले, तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए आधिकारिक तौर पर उचित नहीं। हाँ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ हाँ, बोलिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपराधी दर अपराधियों से गठबंधन करती जा रही है, वो देख के लग रहा है कि समाजवादी पार्टियों को अपराधियों का पूरा भरोसा है। और जिस तरह से उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में अपराधियों को लाने और अपराधियों को राजनीति सौंपने या कह लीजिए कि राजनीति का अपराधीकरण करने का कार्य किए थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी गठबंधन में जाने को तैयार नहीं है, ना ऐसे किसी दल से हमारा कोई गठबंधन होने जा रहा है। ठीक है,
देखिए, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी तो देखिए ये बातचीत का दौर होता है, चर्चाओं का होता है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे मिलेगा, अंदरूनी रूप से क्या हो रहा है, जब तक मंच पर आकर ना बोल दें या आधिकारिक तौर पर ना बोल दें, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो चल रहा है, जो उठापटक हम देख रहे हैं, जैसे हरिशंकर तिवारी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने एक लंबा समय वो रहे और उसके बाद फिर अब सपा के परिवार के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगा कि जब एक नाम वाला या वर्चस्व वाला व्यक्ति जब जाता है तो वो कितनी ताकत देके जाएगा। तो इसलिए राजा भैया का नाम आया कि इनका शायद हो सकता है बीजेपी के साथ गठबंधन हो। तो जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे ना, सपा के साथ हरिशंकर तिवारी, मान लीजिए भाजपा का हो जाता है तो इनके साथ राजा भैया, और तमाम चीजें जब आती है ना, तो फिर ये देखना होता है कि आखिर किसमें कितना दम रहेगा। एआईएम को तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की चर्चाएं अलग ही चल रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय भी था, इसलिए ये सवाल मैंने लिया। शशांक जी हमारे साथ जुड़े। शशांक जी, क्या लग रहा है, बाहुबलियों का बल कितना प्रभाव डालेगा? ये चुनाव बहुत जबरदस्त हो रहा है एक्चुअली। इस चुनाव में आदमी बहुत पीछे छूट जाएगा, चाहे वो बाहुबली हो और वो चाहे पॉलिटिकल बड़ा चेहरा हो। ये चुनाव बड़ा स्पष्ट रूप से है, बीजेपी को चाहने वाले एक तरफ और बीजेपी को हटाने वाले एक तरफ, बड़ा स्पष्ट रूप से है। और इधर हाल की जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी अगर एक नजर डालें आप, अगर चाहे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, चिली में 35 साल का जो लड़का स्टूडेंट लीडर जो राष्ट्रपति बने दुनिया के यंगेस्ट, वहां पर वही मुद्दा था, निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लोग परेशान थे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे कोर समर्थक बैंक कर्मी हुआ करते थे। आज की तारीख में जब बैंक कर्मियों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हुई है, निजीकरण का दूध सवार जो आया है, सरकार का दूध उनके ऊपर गिरना शुरू हुआ है, तो अब मेरा अपना मानना है ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। और ये 24 का सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल बंगाल में हो गया था, यहाँ पर यूपी का सेमीफाइनल होगा। पब्लिक खाली इतना देखेगी कौन सीरियस है, नैरेटिव कौन बना गया निकल के आ रहा है, कौन सिंसियर है, बीजेपी से सिंसियर लड़ाई लड़ रहा है, तो वो पोलराइजेशन एक तरफ होगा और बीजेपी को चाहने वाले का भी एक वर्ग है वो उनकी तरफ होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि नामों का कोई बहुत बड़ा विशेष महत्व होगा। स्थानीय स्तर पर थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। और अभी मैंने भाजपा के जो साथी कह रहे थे कि अखिलेश जी गठबंधन कर रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से, तो गठबंधन तो हमने उन्हीं से किया जिनका गठबंधन पहले भारतीय जनता पार्टी से था, तो तब वो अपराधी नहीं थे। राजभर साहब से हमने किया, उन्हीं के साथ थे। संजय निषाद साहब से किया जनवादी पार्टी का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनका कोई आपराधिक कैरेक्टर है। कृष्णा पटेल जी से किया, उनका भी मुझे कोई आपराधिक एनरोलमेंट का मेरी जानकारी में तो कोई उनका इतिहास है नहीं। अब वो किनको अपराधी कहने रहे। और जहां तक बात राजा भैया की रह गई, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब 190 लोग योगी जी के खिलाफ विधायक जो थे विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे थे, तो मीडिएशन का काम तो राजा भैया ने किया था। तो इस परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहा है, तो भी कोर्ट के बाद राजा भैया तो नेताजी का भी आशीर्वाद लेने पहुंचे, उसके बाद राजा भैया इधर भी दौड़े। तो इन चीजों पे इतना फ्लिकरी हो रहा है और जनता इन सब चीजों पे नजर भी रखती है। बड़ा स्पष्ट जान लीजिएगा कीजिए कि अब मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति, मुख्तार साहब हो सकते हैं तो वो अपना 1-2 सीटों पर उनका प्रभाव हो सकता है। हरिशंकर तिवारी जी हैं तो उनका परिवार के 3-4 सीटें जो उनकी हैं उन सीटों पर तो कोई, लेकिन आप सोचो कि एक इन जनरल तो चुनाव 100% 101% राजनीतिक लाइन पर होगा। बीजेपी रहेगी या बीजेपी जाएगी, इसके अलावा और कोई चुनाव नहीं। ठीक है राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या लग रहा है राजीव जी, ये बाहुबलियों की जो चर्चा हम कर रहे हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ पाएगा? क्योंकि देखिए हरिशंकर तिवारी, हम एक बार और चर्चा में बैठे थे, तब भी मैंने ये बात आपसे पूछी थी कि उनके जाने से कहीं और या उनके रहते हुए भी कितना नफा नुकसान बीएसपी को हो सकता है? देखिए हरिशंकर तिवारी जी का और राजा भैया में, दोनों में 2 तरह के इनके दोनों को बाहुबली कहा जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अलग गुण है। देखिए राजा भैया का एक चीज आता है कि वो निम्न वर्ग के लोगों पे, दलितों पे ज्यादा अत्याचार, जिस तरह का बहन जी का हिस्सा या हमारी पार्टी का सोच था, वो एक चीज था कि दलितों के ऊपर अत्याचार इन्होंने प्रतापगढ़ और आसपास के जनपदों में किया, जिसके कारण बहन जी ने बहुत सारी कार्रवाई भी करी थी।
रहे बात राजा भैया किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे न तो बहुजन समाज पार्टी को लेना है और ना हमारे दल ने एक चीज सोच लिया है कि जनता के साथ रहना है और जनता के साथ गठबंधन करना है। किसी दल से, किसी बाहुबली से किसी तरह का कोई संबंध इस समय कम से कम बहुजन समाज पार्टी नहीं करने जा रही है। और किसी भी आप देखिएगा आने वाले चुनाव में साफ सुथरी छवि को टिकट देंगे, किसी भी बाहुबली पे विश्वास नहीं करेंगे। वो बाहुबली दूसरे दल में जाके जीत जाता है, उसके लिए भी कोई कष्ट नहीं है बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन हम कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को किसी बाहुबली के साथ जो है नहीं जोड़ने देंगे, ये हमारा पार्टी का मत है और यही लेकर के इसी ट्रैक पे हम लोग चलेंगे। और जनता के साथ हम लोगों ने गठबंधन कर रखा है और जनता इस बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तो मन बना ली है। जैसा शशांक जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मचारियों का जो सबसे ज्यादा विश्वास होता था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता था। लेकिन आज चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, चाहे बिजली विभाग का कर्मचारी हो, सिंचाई विभाग का जो भी कर्मचारी जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश से, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। किसान को तो छोड़ दीजिए, नौजवान को छोड़ दीजिए, बेरोजगार को छोड़ दीजिए, वो तो पहले से ही ऑलरेडी प्रताड़ित है। लेकिन जो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब गया है और परेशान है। और उसका परिणाम जो है 2022 में दिखेगा और 2024 में भी दिखेगा, इसमें कहीं कतई वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाहट में रखेगी। आज समझ लीजिए कि उल जलूल बयान, उल जलूल योजनाएं, जो योजनाएं अभी धरातल पे नहीं है उसका उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, लोकार्पण करना, सब कुछ चल रहा है। और पैसा तो इतना उत्तर प्रदेश को मिल चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश को मुझे नहीं लगता है कि 10-20 साल आगे पैसे की जरूरत है। जितना रुपया का अनाउंसमेंट हो चुका है 10-20 सालों तक राखी जी यही रुपया अगर हम लोग खर्च करते तो उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी, उनको रोड, पानी, बिजली, सीवर सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन केवल ये चुनाव तक मिला है। अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हारने जा रही है हार जाएगी तो फिर वही हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जैसा कि बिहार के अंदर 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया मिला था। इसलिए जनता जागरूक है, जनता सौगातों पे नहीं जा रही है। चाहे वो जेवर का उद्घाटन हो, चाहे वो बनारस का उद्घाटन हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे अभी रिसेंटली एक नया हाईवे जो कि हम लोगों ने पहले सपना देखा था, उस हाईवे का उद्घाटन, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी। तो रुपये की तो भरमार हो गई उत्तर प्रदेश में और खर्च हमारे अधिकारीगण नहीं कर पाएंगे। किसी अधिकारी में दम नहीं है कि ये रुपया खर्च कर लेगा, क्योंकि खर्च करने के लिए समय सीमा चाहिए ना। समय आपको कोई चीज घर बनाने के लिए दे दिया जाए तो 2 साल में घर बनता है ना, 1 दिन में तो बनता नहीं है। ठीक। तो ये रुपया हमको 2 साल पहले मिलना चाहिए ताकि वो घर बन के आज तैयार हो गया होता 2022 में और हमको मिल गया होता इस जनता को। लेकिन वो चीजें हुआ नहीं। अब रुपया दिया जाएगा और जब सरकार चली जाएगी तो रुपया वहीं रह जाएगा वित्त मंत्रालय में। तो इस तरह की घोषणाएं करके भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उसमें दिख रही है। और बौखलाहट से कुछ होता नहीं। आंगनबाड़ियों पे अभी कल महिलाओं पे चर्चा हो रही थी, आंगनबाड़ियों पे लाठी चलवा रहे हो आप, आशा बहुओं का मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं, 200 रुपया मानदेय बढ़ाने का क्या मतलब है? अरे भाई 500 था, आप उसको 1000 करते, 2000 करते तब तो ठीक था, लेकिन अब 500 रुपया को 700 रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो दिख रही है, जनता देख रही है, जागरूक है और जनता इस समय मन बना चुकी है कि कब से कब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जनता का सबसे पहली प्राथमिकता है। वो चाहे शशांक जी की पार्टी हो, हमारी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग चाह रहे हैं कि एक तरह से इससे मुक्ति मिले। जनता ऊब चुकी है, ये है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, कौन किसके साथ जाएगा, अभी 2-3 महीने का वक्त बचा है, कौन किसका साथ छोड़ेगा अभी और आने वाले समय में, ये तो बात की बात होती है। लेकिन ये जरूर होता है कि किसके किसके साथ मिलने से, किसका किसके साथ छोड़ने से इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ये चर्चा आज इसीलिए निकली है कि यदि कोई बाहुबली, यदि उसका अच्छा प्रभाव है, कुछ सीटों पर उसका अच्छा, कुछ क्षेत्रों में उसका अच्छा प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट होते हैं तो उसका प्रॉफिट तो जाएगा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि हम कितने ही हम विकास के और मुद्दों की बात करें, जातिगत समीकरण हर इलेक्शन में हर जगह देखने को मिले हैं। और इसीलिए ये चर्चा भी निकली कि यदि ये लोग जाते हैं, चाहे राजा भैया की बात करें या हरिशंकर तिवारी की बात करें और जो लोग आएंगे, तो निश्चित तौर पर इनका एक प्रभाव होगा, तभी ये जा रहे हैं, तभी इनका एक बड़ा गठबंधन होता है। नहीं तो ऐसे तो, और वैसे भी सपा की बात करें तो सपा तो बहुत सारे लोगों से गठबंधन करके चल रही है। एक बड़ा मुझे लगता है विपक्षी दल भी है। शशांक जी, काफी लोगों के साथ गठबंधन है और निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो दल होते हैं ये एक बहुत बड़ी ताकत दे जाते हैं। तो आपको लग रहा है इसका फायदा आपको मिलेगा?
नहीं, देखिए राकेश जी, सवाल ये है कि जो दूसरे दलों में भगदड़ और सपा के अंदर जो लोग सब आ रहे हैं, मोटिवेशनल होके आ रहे हैं, अपनी तरफ से फैसला लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि उनके लिए कोई मोटिवेट करने गया हो कि चलिए साहब आप चलिए, ऐसा नहीं है। वो लोग महसूस कर रहे हैं कि अखिलेश जी की लीडरशिप में जो उन्होंने अपना एक स्टार्ट लिया था, 2-3 प्रोग्राम तो मैंने भी रैली का आयोजन किया हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आप ये बताइए कि हमारे पास संसाधन भी नहीं है। हमारे पास, अब मैं उदाहरण खाली ललितपुर का आपको देना चाहता हूँ, वहाँ पूरे जिले में मुश्किल से 40 या 42 बसें थी। बड़ी मुश्किल से जब बहुत मांगा गया तो 15-20 बसों का इंतजाम हो पाया, बसें नहीं आ पाई। पब्लिक से यही कहा जा रहा था भाई हम संसाधन नहीं दे पाएंगे। और रैली, एक ऐतिहासिक रैली वहाँ पे हुई, जबकि 2-2 प्रोग्राम थे। तो पब्लिक का जो ये इन्फ्लक्स निकल के आ रहा है, और हर जगह पर कि शाम के 7 बजे की मीटिंग है, वो सुबह के 3 बजे हो रही है, 4 बजे हो रही है, पब्लिक इसी रूप पर रुकी हुई है। लेकिन जो नेता जो हैं ये भी देख रहे हैं कि अखिलेश जी का एक फेस बन चुका है बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में, तो इनको भी तो कोई ना कोई राह तय करनी है। और राजा भैया की जहां तक बात है, तो इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह की जातीय राजनीति में धार पकड़ी है, तो राजा भैया का जो एक क्षत्रिय नेता का प्रभाव है, तो हो सकता है कि उनके पर दबाव हो कि उनके समर्थकों का, उनके लोगों का, अभी वो अनिर्णय की स्थिति में है कि वो योगी जी के साथ रहें। हरिशंकर तिवारी जी की जहां तक बात है, तो उनका जो उत्पीड़न योगी सरकार में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उन्हें बेहतर लगा होगा कि अखिलेश जी के साथ रह के, अखिलेश जी को ताकत दे के हम एक जो आदमी आगे निकल रहा है उसको आगे बढ़ाए, तो शायद हो सकता है इस सत्ता से निजात मिल सके, मुक्ति मिल सके। और जिन लोगों को चुनाव में उतरना है, एटलीस्ट कुशल जी हैं या गणेश चंद्र पांडे जी जो कि विधान परिषद के स्पीकर रहे, और दूसरे जो साथी रहे हैं, मेरी अपनी जानकारी में इन लोग का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, कोई भी आपराधिक इतिहास किसी भी देश में। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इनको जो लोग शामिल हुए हैं उनको हम बाहुबली की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है, जैसे आपने बहस रखी कि बाहुबलियों से क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़े नामों के आने से निश्चित रूप से वो जिस भी दल में जाते हैं, उस दल को कुछ ना कुछ वेटेज तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वेटेज तो होता ही, वो चाहे वो कितना भी हो, थोड़ा बहुत फर्क तो फिर आता ही है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये बात बोली है कि आप देखिए, किसी का यदि गठबंधन हो रहा है या कोई एक बड़े नेतृत्व का व्यक्ति जुड़ रहा है, वो कोई भी होगा, उसकी सीटों पर यदि प्रभाव है तो निश्चित तौर पर वोट डाइवर्ट तो होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो आपने बोला है कि अभी जब तक हो नहीं जाता तब तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक बात और है, हमेशा शुरू से ये देखते सुनते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत भी नहीं है। वो अपने आप में एक इतना बड़ा राजनीतिक दल है, या वर्तमान में सत्ता में भी है, और ये हमने हमेशा देखा है जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा सा फायदा भी मिलता है। ये अलग बात है कि पंचायत चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी एक धारणा तो यही है कि ऐसा फायदा मिल जाता है। बाकी सब डिपेंड करता है जनता पे और आपने कितना विकास किया है इस पर। तो इन सब के चलते आपको लग रहा है कि आपको किसी के गठबंधन की जरूरत है अभी के समय में, क्योंकि सपा ने तो किया है, तो सपा की बात छोड़ देते हैं, और मुख्य विपक्षी दल है, यदि वो पूरी ताकत के साथ आ रहा है तो निश्चित तौर पर सामना आप करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सामना जरूर करेगी, लेकिन आप किसी को कम नहीं आंक सकते। देखिए राकेश जी, हमारा जो गठबंधन है वो हमारे समान विचारधारा वाले दलों, हम नहीं चाहते कि हमारे जो समान विचारधारा वाले दल हैं या जो हमारे बहुसंख्यक समाज से जुड़े लोग हैं उनके मतों में बिखराव, और हम प्रयास करते कि वो हमारे गठबंधन में शामिल हों ऐसे दल जिनसे हमारी विचारधारा मेल हो, और उनको लेकर के हम चुनाव में जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने कामों के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे पर चुनाव में जाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त। हम अपने बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव नहीं चाहते। किसी अपराधी को लेकर के कोई दल अपना बेड़ा पार करने की कोशिश करता हो करे, भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता नहीं। जिन अपराधियों का संरक्षण अखिलेश यादव जी आज ढूंढ रहे हैं, उन्हीं अपराधियों से कहीं अखिलेश यादव जी दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आज उनको जरूरत पड़ रही है।
ठीक है, उनको जरूरत पड़ी है, उनको ये लोग मुबारक, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी खराबी का संरक्षण लेकर के राजनीति में नहीं जाने वाली। ठीक है, लेकिन विवेक जी ऐसा नहीं लगता कि ये आपने ठीक है अच्छी बात बोली है, लेकिन मतलब बाकी लोग जो यदि इनको शामिल करते हैं या कोई बाहुबली को शामिल कर लेते हैं, तो ये तो देखिए चुनावी फायदे के लिए, ये तो साफ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कोई भी अपनी छवि थोड़ी खराब करेगा। चुनावी फायदे के लिए अगर इस तरह के अपराधियों को राजनीतिक दल संरक्षण देंगे तो फिर राजनीति उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में मुलायम सिंह यादव ले जाना चाहते थे। मुलायम सिंह यादव जी के समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, अखिलेश यादव फिर उसी रस्ते कदम पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी गतिविधि का विरोध करती है और ऐसे किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देने वाली नहीं। ठीक है, मुझे तो एक बात यहाँ पे ये भी बहुत लग रही है राजीव जी, हम AIMIM की भी बात लेते ही चले साथ में, क्योंकि चर्चा का विषय। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि चुनावी फायदे के लिए जिन लोगों को पहले संरक्षण मिला, जिन लोगों ने खूब राज किया, उसके बाद जेल भी चले गए, उसके बाद खूब उनको पानी पी पी के कोसा भी गया, आज वो भी किसी थर्ड व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को इजाजत ही कहाँ से मिल जाती है कि ये लोग किसी के साथ गठबंधन कर लें या इनको कोई शामिल करा ले सिर्फ अपनी सीटों पर और चुनावी फायदे के लिए। ये भी तो गलती है। देखिए राखी जी, इस हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अभी भी खामियां हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी अगर किसी अपराधी को हम टिकट देते हैं तो हमारा एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की जो एक दायरा है, वो दायरा इतना अभी भी सीमित है। चुनाव आयोग पे 3 सेशन थे। आपको याद होगा जब चुनाव कराया तो पूरी भारत की जनता जान गई कि चुनाव आयुक्त भी कोई संस्था है। आज का चुनाव आयुक्त तो गोद में बैठा हुआ चुनाव आयुक्त है, कहीं कुछ करता ही नहीं है। आप चिल्लाते रहिए कि बूथ लूटा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं और 2 दिन बाद आता है कि नहीं बूथ नहीं लूटा गया। इस तरह की जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में खामियां रहेगी और जहां बदलाव नहीं होगा, उस तरह ये अपराधीकरण और अपराधियों को राजनीति में रहना असंभव नहीं है। ये तो मान के चलना पड़ेगा, समझ ये है, चीजें है। और इसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए निश्चित तौर पे सारे दलों को एक मंच पे आकर के कहना पड़ेगा कि नहीं, हम ना तो किसी अपराधी को टिकट देंगे, ना अपराधी को संरक्षण देंगे राजनीतिक तौर पे, ना अपराधियों को हम अपने अंदर। लेकिन राजीव जी कोई कहता कहाँ है? यहाँ देखिए ना, यहाँ पे कौन कह रहा है? यहाँ तो सब अपना फायदा देख रहे हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों में नहीं आएगी। और इसका एक दूसरा भी पहलू है। एक दूसरा पहलू ये है राकेश जी, विवेक जी आ रही हूँ। दूसरा पहलू ये है कि जनता भी हमारी जो जागरूक जनता जिनको कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के व्यक्तियों को, देखिए कोई अपराधी जेल में रहता है और हम नहीं टिकट देते हैं, हमारे मित्र शशांक जी दे देते हैं या विवेक जी दे देते हैं और वो जेल से जीत जाता है। आप सोचिए ये विडंबना है कि नहीं कि वो जनता उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखती है, नामांकन देखती है, ना कुछ देखती है और उसको वोट करती है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों को सोचने में मजबूर होता है कि यार जिस व्यक्ति को कोई देख नहीं पाए उसको जनता पसंद कर रही है, यानी वो बाहुबली ठीक है, यही तो कहा जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मिली जुली है कि जनता को भी सोचना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, तब राजनीति से अपराधीकरण कहीं ना कहीं खत्म होगा। अन्यथा ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, आज अपराधी हमारे दल में है, कल अपराधी आपके दल में है, परसों अपराधी भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के संरक्षण प्राप्त करता रहेगा। बिल्कुल सही। बात मैं कहना चाह रहा था राखी जी। हाँ, शशांक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी 1 सेकंड आ रही हूँ। हाँ, बस केवल एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे दोनों साथियों को भी वो अच्छी लगेगी। मैं ADR में अगर आप देखो जो संस्था है जो देती है विधायकों सबकी जो कितने आपराधिक मामले हैं, तो मैं यहाँ पर बहस के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 56 से ज्यादा विधायक रहे, वो एक अलग तथ्य है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूँ, अभी जो जिला पंचायत का आपने जिक्र किया ना जो हुए, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग चाहो तो एक सर्वे करा लो। बड़ी संख्या में जनता ने अपराधी और बाहुबलियों को नकारा है जिला पंचायत के, उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ी संख्या में, मैं अपने जनपद की बात जानता हूँ, आसपास के जनपदों की जानते हैं, जो कि इस तरीके के, और यहाँ तक कि इवन प्रधानी में भी जो बाहुबली किस्म के गुंडे बदमाश किस्म के लोग थे, उनको इस बार सफलता बहुत कम मिली है। बस मुझे इतना कहना था। ठीक है, विवेक जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा था, राजू जी जो आज बता रहे हैं
कभी इन्हीं के दल ने मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया और ऐसे तमाम विधायक विवेक जी, इनके आप लिए समर्थन भी ले चुके हैं, ये ना कहिएगा। मुख्तार अंसारी जी मुख्तार का हमारे अंसारी दल का के विधायक थे, बाहुबली में हम मान रहे हैं कि हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे दल में थे और हमने विधायक बनाया, लेकिन ये भी एक बात करिए कि आप उनका वोट भी ले चुके हैं। मुख्तार अंसारी का भारतीय जनता पार्टी जब जरूरत पड़ी है तो उनका वोट भी ले चुकी है, और विजय मिश्रा जैसे व्यक्ति का भी वोट लिया जिनको आज आपने जेल में डाला है। देखिए, जो मुख्तार अंसारी का विधायक है, तो इसलिए आप इसको ना करिए। जहाँ तक जो बात ठीक कर रहे है। थे, निश्चित तौर पे उस बात में दम है, और इस दिन जनता मन बनाने की कि नहीं, बाहुबलियों को हम किसी भी पद पे नहीं जितवाएंगे, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो या क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो। अब ईवीएम का जमाना है, सारे राजनीतिक ठीक है, चलिए देखिए राजीव जी, विवेक जी, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। इस पर तो हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा जाएगी, क्योंकि क्या हुआ है ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बाहुबलियों का बल कितना होगा, कुछ पॉइंट्स थोड़े थोड़े क्लियर हुए हैं कि जनता इनको नकार सकती है, इनका दम जो है बहुत नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जो बाहुबली होने के साथ साथ एक नेतृत्व में पक्के हैं या उनका एक अच्छा वोट बैंक है जातिगत समीकरण का, वो निश्चित तौर पर जिसके साथ गठबंधन करेंगे उसको फायदा होगा, चाहे राजा भैया बीजेपी के साथ चले जाएं या फिर हरिशंकर तिवारी आज सपा के परिवार के साथ हो, तो निश्चित तौर पर जो वोट बैंक है ना, वो तो विभाजित होगा और उसका फायदा उस पार्टी को जाएगा। क्या होगा फिर जनता जनार्दन के हाथों है, देखेंगे जरूर। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।